लखीमपुर खीरी प्रकरण व सपा सुप्रीमो को हिरासत में लिए जाने पर आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में किसानों की गाड़ियों से कुचलने की घटना के बाद किसानों में जमकर आक्रोश है। इस घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां भी इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। घटना के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां लखीमपुर खीरी के लिए निकल गईं। एक एक कर सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया जाने लगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को लखीमपुर खीरी के लिए निकले और उन्हें लखनऊ पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन पीड़ितों से मुलाकात करने नहीं दी गई। पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद सपा कार्यकर्ता भड़क गए। इस बात की जानकारी होते ही कार्यकर्ता जगह जगह आक्रोश में धरने पर बैठ गए। वहीं जिला मुख्यालय पहुंचकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरने पर बैठे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यकर्ताओं को धरने से हटाने का प्रयास किया गया। इस बीच कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। धरनारत कार्यकर्ताओं ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। आज यहाँ धरना जो हो रहा है, सेंट्रल के मिनिस्टर अजीत मिश्रा जी के बेटे ने 7 बच्चे चल रहे किसानों के धरने के ऊपर आग जला दी और पूरी हत्या कर दी। 4 किसानों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है और पता नहीं कितने किसान घायल हैं। और ये बताया जा रहा है कि दर्जनों किसान मरे हैं, लेकिन उनकी अभी कोई ऑन रिकॉर्ड पुष्टि नहीं हुई है। आज पूरा देश बेचारे अपनी मिसली मांग रहे थे। हम जो आज कंट्रोल से राशन खरीद रहे हैं, कल को वो जब पैकेट बना के मॉल में बेचा जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा। इस बात की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई में सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जाकर के उनके ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। और पूरा देश आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे उनको होम अरेस्ट किया गया। वो इतने बड़े नेता हैं, उनके ऊपर उनसे हाथापाई की गई और आज अभी हमारे भाई बता रहे हैं कि उनको मल्लिक थाने में भी बंद कर दिया गया है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? पुलिस अभी मनीष गुप्ता को पीट के मार देती है, अभी वो पकड़े नहीं जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? हमारा देश किस तरफ जा रहा है? हम सब लोकतांत्रिक सारी ढांचाएं खत्म हो जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज तानाशाही में बदल गया है। तो आप लोग भी क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में, उनके नेतृत्व में यहाँ बनारस जिला मुख्यालय पे हम लोग किसानों के पक्ष में किसानों के लिए धरना दे रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ बनारस का जो कलेक्ट्रेट है उसके आगे स्लोगनियरिंग की जा रही थी और बैठने का प्रयास किया गया था। पुलिस के द्वारा उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, बसों में बैठा के यहाँ से हटा रहे हैं उनको कस्टडी में लेके, और स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। सर, कौन लोग थे? अभी चूंकि इनको कस्टडी में ले लिया गया है, यहाँ से इनको हटाया जा रहा है। उन सबका नाम पता नोट किया जाएगा और इनकी जांच की जाएगी। किसी पॉलिटिकल पार्टी वो सारी चीज़ें हम लोग जांच कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोग को सर डिटेन किया गया? अभी सबको यहाँ से लगातार हटाया जा रहा है, बाद में इनकी सूची बनाई जाएगी और इनको इनका नाम पता किया जाएगा। नहीं, अभी पूरी तरह से शांति है। बस कुछ लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में जमा हुए थे जो कि स्लोगनियरिंग और ये सब हल्ला करने की कोशिश कर रहे थे और धरने पे बैठने की कोशिश कर रहे थे। तत्काल पुलिस वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी और उनको वहाँ से धरना स्थल से हटा दिया गया है और उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, लगातार हटाया जा रहा है और पूरी तरह से कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। नहीं, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं, किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है। उनको बस वहाँ धरना जो देने की कोशिश कर रहे थे, चूँकि ये आधिकारिक तौर पे ये धरना स्थल नहीं है, तो इस तरह से समझा बुझा के उनको वहाँ से हटा लिया गया है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और उनका नाम पता नोट किए जा रहे हैं। क्या? नहीं, धक्का मुक्की नहीं, बस उनको वहाँ से हटाया गया है और पुलिस ने बस उनको हटा लिया है। उनको बसों में बैठा के हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं। क्योंकि ये जो कलेक्ट्रेट का गेट है वो लीगली ये धरना का कोई स्थल नहीं है, तो उनको यही बताया गया कि ये चूँकि पूरे शहर में धारा 144 लागू है तो ये इसका उल्लंघन है, तो तत्काल इनको यहाँ से हटा लिया गया है। इसी कड़ी में डीएवी इंटर कॉलेज से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जुलूस निकालकर विरोध किया। मैदान पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को धरना समाप्त करने को कहा, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसमें प्रमुख रूप से किशन दीक्षित, रविकांत विश्वकर्मा, ईशांत शर्मा, संदीप मिश्रा व अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। जिस प्रकार से कल योगी सरकार भारतीय जनता पार्टी निरंकुश होकर उनके केंद्रीय मंत्री द्वारा 8 किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, उसमें 8 किसानों की निर्मम हत्या की गई है। आज हम उसके विरोध में
डीएवी डिग्री कॉलेज से जुलूस निकालकर मैदानी चौराहे पर धरने पर बैठने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया, जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी हम नौजवान सड़क पर बैठने का काम करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो कल लखीमपुर में किसानों के साथ कुछ घटना घटी है, उसी के विरोध में अपना यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनके साथ न्याय संगत कार्रवाई की जाए और जो भी दोषी हैं उनके साथ उस तरह का बर्ताव किया जाए। तो संबंध में अपना प्रतीकात्मक इन्होंने एक धरना किया है। हम लोगों ने 7 दिनों की आशंका में तो यहाँ से इनको कोतवाली थाने ले आए हैं। अब यहाँ इनके साथ विधिक कार्रवाई करके किया जाएगा। कितने सरकार गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी के 40-50 कार्यकर्ता इनके थे, जिनको सभी को कोतवाली लाया गया है। यहाँ विधिक कार्रवाई की जाए। जैसा कि सर वो लोग अखिलेश यादव को रिहा करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? नहीं, उस संबंध में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि ये लोग अचानक मैदानी चौराहे पे आए और रास्ता अवरोध करने का प्रयास किया। हम लोगों ने इस आशंका पे कि शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और विरुद्ध जमावड़ा है, उसी के संबंध में इनको कोतवाली ले आए हैं। इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में लंका सिंह द्वार पर भी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसका हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में विरोध करते हैं। इस दौरान सत्यप्रकाश सोनकर, अमन यादव, रेखा पाल, वरुण सिंह इत्यादि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, प्रदर्शन नहीं है, ये अनैतिकता के ऊपर एकता की एक मिसाल दी जा रही है कि जहां आपने देखा होगा पिछले 48 घंटों से पूरे समाचार चैनलों पे दिखाया जा रहा है किस तरीके से किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटे ने रौंद कर उनकी हत्या कर दी और उनसे मिलने के लिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने घर से जाते हैं तो उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता है। लोकतांत्रिक देश में जहां नैतिकपूर्ण तरीके से अगर कोई किसी से मिलना चाहता है, विपक्ष का नेता जो पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहा हो वो अगर मिलने जाना चाहता है तो योगी जी की शासन के उनके अधिकारी उनको घर से बाहर निकलने के लिए बैरिकेडिंग ट्रकों को लगा करके आप किस तरीके से देखिए नैतिकता की हत्या हो रही है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार एकदम निरंकुश हो चुकी है। लगातार उत्तर प्रदेश में हत्याओं का, बलात्कार का, शोषण का दौर जारी है, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अब कमर कस ली है और लगातार आप देख लीजिए अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रशासन के ही द्वारा उनकी कमियों के कारण एक व्यापारी की हत्या हो गई कानपुर में और गृह जनपद मुख्यमंत्री जी का है और ये पूरे देश ने देखा है। और आज केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किस तरीके से किसानों को रौंद कर उनकी जो हत्या की है, 9 किसानों की हत्या हो गई है। उस पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मिलने जाना चाहते हैं, उनको सांत्वना देना चाहते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है कि उनको आप जाने नहीं देंगे। अगर उनको गिरफ्तार किया गया, उनको धरने पे बैठना पड़ा है, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बैठें और ये संदेश दें कि हाँ, अनैतिकता अगर बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पे विरोध करने का काम करेंगे और इस सरकार को पाठ पढ़ाने का काम करेंगे कि आपको इस लोकतांत्रिक देश में सही तरीके से काम करना पड़ेगा।